राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। कक्षा 10th की नई बुक आई है, बहुत ही शानदार बुक है और मैं इस बुक से वीडियो बना रहा हूँ जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बुक के पूरे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए रेगुलर वीडियो आप देखते रहें। और बहुत ही जल्दी मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो ये पहला पार्ट चल रहा है राजस्थान के इतिहास एक परिचय और उसका पार्ट 11 है। बहुत जल्दी ये पार्ट समाप्त होने वाला है, इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। मैं निरंजन अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 11। और इसमें हम अध्ययन करेंगे आमेर का कछवाहा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी जानेंगे, डिटेल से भी अध्ययन करेंगे। आमेर का कछवाहा वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। भगवान दास 1573 से 1589 ईस्वी। मानसिंह 1589 से 1614 ईस्वी। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी। सवाई जयसिंह 1700 से 1743 ईस्वी। इनके बारे में बहुत ही अच्छे फैक्ट इस बुक में दे रखे हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम यहाँ जानेंगे। और पहले हम अध्ययन करेंगे सामान्य जानकारी। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। ये प्रारंभिक जो फैक्ट्स हैं। सूर्यमल्ल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्मवंशी कहलाने लगे। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो सूर्यमल्ल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान थे और इसलिए कूर्मवंशी कहलाए और साधारण भाषा में उन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहा को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो जो आमेर के कछवाहा वंश के शासक हैं, इनकी जो प्रथम राजधानी थी दौसा थी। कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित किया और ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। यह अच्छा फैक्ट है। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ में एक नवीन राज्य स्थापित किया था। और दूल्हे राय ने ही जम्बुआ रामगढ़ में मीणाओं को पराजित किया था और उससे अपनी राजधानी बनाया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। दूल्हे राय ने जम्बुआ रामगढ़ में मीणाओं को पराजित करके उससे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को पराजित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर में मीणाओं को पराजित किया था और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये सारे अच्छे फैक्ट हैं। भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था और अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। यानी पहला फैक्ट है, मुगल शासक अकबर का सहयोग मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। 1562 ईस्वी में ही सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिक सहित भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो 1562 ईस्वी में सांबर में ही भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिक सहित अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला यह पहला राजपूत था। अकबर जब जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था तो अजमेर से लौटते समय सांबर में ही भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई जो कालांतर में मरियम उज जमानी के नाम से जानी गई, तो अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर यात्रा पर आया था अकबर और जब अजमेर से लौट रहा था उस समय सांबर में ही भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जो कालांतर में मरियम उज जमानी के नाम से जानी गई थी, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था 1562 ईस्वी में सांबर में। और जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। बहुत ही अच्छे फैक्ट है। भगवान दास 1573 से 1589 ईस्वी। भगवान दास 1573 ईस्वी में
आमेर की गद्दी पर बैठा, यानी आमेर का शासक बना 1573 ईस्वी में भगवान दास। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। सरनल का युद्ध हुआ था और इस सरनल के युद्ध में भगवान दास ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा भगवान दास, और इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। भगवान दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था, और खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। खुसरो जो कि शाहजहां के नाम से जाना गया, तो खुसरो मानबाई एवं जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। मानसिंह 1589 से 1614 ईस्वी। मानसिंह केवल 12 वर्ष की उम्र में ही मुगलों की सेवा में चला गया था, और मानसिंह ने अकबर एवं जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवाएं की। ये भी अच्छा फैक्ट है, प्रश्न बन सकता है। मानसिंह ने अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। इसके बाद देखिए, अकबर के रणथंबोर अभियान 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। अकबर ने जब रणथंबोर अभियान किया था 1569 ईस्वी में, उस समय सुरजनहाड़ा ये रणथंबोर का शासक था, तो सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। मानसिंह महाराणा प्रताप के पास गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था संधि का, तो याद रखें। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध जो कि बहुत ही फेमस है, 1576 ईस्वी में हुआ था, उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला था मानसिंह। इसके बाद देखिए, यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मानसिंह अब अकबर के 9 रत्नों में शामिल था, और अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद यानी बेटा, अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी थी और 7000 का मनसबदार बना दिया था। ये भी अच्छे फैक्ट है। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी और 7000 का मनसब दिया था। मानसिंह 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बना। अच्छा फैक्ट है। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीता और उसे पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। मानसिंह की मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में इलिचपुर में। ये भी आप याद रखें, इलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनको हम जानेंगे। और मानसिंह के समय ही मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही मुरारीदान और जगन्नाथ ये कवि थे, तो मुरारीदान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक मंदिर बनवाया था, जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। इसके बाद अध्ययन करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी में। 11 वर्ष की आयु में ही 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बना। जयसिंह जब आमेर का शासक बना था 1621 ईस्वी में, उस समय इसकी उम्र थी 11 वर्ष, और इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था मिर्जा राजा जयसिंह को। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा गया था। देखिए, 1623 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा गया था, और जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। 1630 ईस्वी में
इसने खाने जहां लोदी के विद्रोह को भी दबा दिया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर जो गए थे दक्षिणी भारत पर, तो 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ जयसिंह गया था बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर, जो कि दक्षिणी भारत में किया गया था। अब देखिए 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। यहाँ पर अच्छा फैक्ट बन रहा है। तो 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि देकर इसे शुजा के साथ कंधार भेजा गया था। उत्तराधिकारी के युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया था, जो कि जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने शुजा को पराजित कर दिया था। तो बहादुरपुर का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हो रहा था, उसमें जयसिंह ने शुजा को पराजित किया था और उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया था। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। औरंगजेब ने जब देखा कि जयसिंह वीर और साहसी है, कूटनीति अच्छी है, तब औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा था और दक्षिण में जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे ये उन्होंने प्लान किया। लेकिन जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, पराजित नहीं कर पाया लेकिन रोकने में सफल रहा, और जिसने अफजल खां जैसे सेनानायक को पराजित किया था। और अफजल खां सेनानायक को पराजित किया था शिवाजी ने, और अंत में शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि हुई थी जो पुरंदर की संधि कहलाती है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी, आप सन याद रखें, जो कि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि रहता था बिहारी, जिसने बिहारी सही की रचना की थी। अच्छा फैक्ट है। इसके बाद अध्ययन करेंगे सवाई जयसिंह 1700 से 1743 ईस्वी में। 3 दिसंबर 1688 ईस्वी में सवाई जयसिंह का जन्म हुआ था। औरंगजेब ने जयसिंह प्रथम की तुलना में इसमें वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर इसका नाम रखा था सवाई। इसका नाम सवाई जयसिंह रखा था। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। तो औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रखा था। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला था, यानी कि 1700 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बन गया था। इसके बाद देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया था तथा आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। ये अच्छे फैक्ट हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1700 ईस्वी में जब जयसिंह आमेर का शासक बना था, उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। तो जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजय रहा। अतः मुअज्जम जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, उसने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। अब क्या हुआ देखिए, मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त किया। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर को पुनः प्राप्त कर लिया और मुगल सम्राट ने ही इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार बना दिया और जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन हुआ था जो कि जयसिंह के प्रयासों से हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, और इसलिए ये सम्मेलन किया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। राजपूत राजा संगठित हो ताकि मराठों का मुकाबला कर सके।
किंतु क्या हुआ, आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप नहीं ले पाई और 1729 ईस्वी में 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता भी की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम जान लेते हैं। सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो पहला राजपूत शासक कौन था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए? तो वह पहला राजपूत शासक था सवाई जयसिंह। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनवाई और जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। अच्छा प्रश्न है। तो शुद्ध सारणी जो नक्षत्रों की बनवाई गई थी 1725 ईस्वी में बनवाई गई थी, उसका नाम था जीज मोहम्मद शाही। देखिए, सवाई जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की थी। सवाई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ जयसिंह कारिका। और सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। ये भी ध्यान रखिए, 5 जगह जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, इनमें वेधशालाएं बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। और सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर नगर बसाया था। जयपुर नगर की स्थापना करने वाला भी सवाई जयसिंह था 1727 ईस्वी में। और अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। ये भी अच्छा फैक्ट है। अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया वह था सवाई जयसिंह। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराने वाला कौन था? सवाई जयसिंह था। और इस नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था 1734 ईस्वी में। धन्यवाद दोस्तों।